नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। गढ़वा में सरकारी राशन दुकान निर्माण पर ग्रामीण नाराज। गांव से 3 किलोमीटर दूर नदी किनारे बन रही दुकान एसडीएम आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। लालगंज तहसील के गोंडवा ग्राम सभा में प्रस्तावित सरकारी खाद्यान्न मॉडल शॉप का निर्माण गाँव से दूर नदी किनारे कराए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद कोटेदार और ग्राम प्रधान निर्माण कार्य गाँव में कराने को तैयार नहीं है। इससे नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार दोपहर एसडीएम आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। एसडीएम ने ग्रामीणों को शांत कराकर आश्वासन दिया है कि मामला जल्द ही संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जाएगी। शासन ने खाद्य एवं रसद विभाग को प्रत्येक ग्राम सभा में गरीबों को राशन उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकारी खाद्यान्न मॉडल शॉप के निर्माण का आदेश दिया है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में इन दुकानों का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। हालांकि लालगंज तहसील के गोड़वा ग्राम सभा की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान सरकारी खाद्यान्न मॉडल शॉप का निर्माण गाँव से लगभग 3 किलोमीटर दूर सही नदी किनारे जंगल में कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने पहले भी इसका विरोध किया था, लेकिन ग्राम प्रधान और कोटेदार ने उसकी बात नहीं सुनी। जंगल में ही भवन का निर्माण कार्य जारी रखा। लालगंज के निजी स्कूल में वार्षिक उत्सव और बलिदान दिवस समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियां, दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। लालगंज के पूरे बसंतराय स्थित हेवन एकेडमी में मंगलवार को वार्षिक उत्सव और बलिदान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक और शिक्षक गणमान्य लोग उपस्थित नजर आए। वहीं कार्यक्रम का आयोजन एकेडमी के प्रबंधक देवेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस टीम पर हमला, वर्दी फाड़ी, अंतों के उपाध्यायपुर में आरोपी तमंचा लेकर भागा, 8 नामजद पर केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में सोमवार को पुराने विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई। इसमें 8 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार ARTO चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राम नरेश अपनी पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें काकराहा मोड़ के पास भीड़ दिखी, जहां उपाध्यायपुर निवासी इमरान खान क्रिकेट खेल रहे थे। युवक से विवाद हो रहा था। वहीं पुलिस ने इमरान को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उग्र हो गया। पुलिस ने उसके पास से देसी तमंचा देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भाग निकला। पुलिस टीम ने इमरान का पीछा करते हुए उसके गांव उपाध्यायपुर पहुंच गए। आरोप है कि वहां इमरान के परिजन और अन्य लोगों ने पुलिस टीम से अभद्रता शुरू कर दी। मासूक अली, अजीजुल रहमान सहित कई लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई। उप निरीक्षक की वहीं सीटी, डोरी और मोनोग्राफ को भी नोच लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली और पुलिसकर्मियों को जान से मार देने की धमकी दी। इस हमले के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे इलाके में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर इमरान के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ भी की है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस की शिकायत पर 8 नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पेडारा गांव में युवक पर लाठी डंडों से हमला, 2 युवकों ने पीटा, जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कि पट्टी तहसील के वही पेडारा गांव में खेत से लौट रहे एक युवक पर 2 युवकों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित इरशाद खान पुत्र वसीम ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया, जब अपने खेत की ओर से घर लौट रहा था तभी गाँव के 2 युवकों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इरशाद के अनुसार हमलावरों ने पहले गाली गलौज की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लात घूंसे और लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश से भाई बहन पर हमला, पट्टी में दर्जन भर लोगों ने घर में घुसकर पीटा। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पूरे खिरोधर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक और उसकी बहन पर हमला किया गया था। मंगलवार शाम करीब 4 बजे इस घटना में दोनों भाई बहन लहूलुहान हो गए थे। पीड़ित सुलेखा पुत्री सोमनाथ ने पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। सुलेखा ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि मंगलवार शाम वह और उसके भाई सुधीर मोटर पंप के पास कुछ काम कर रहे थे, तभी बगल के रमईपुर नेवादा गाँव से कुछ दर्जन भर लोग लाठी डंडे से लैस होकर
होकर सुधीर को अपने पास बुलाया। वहीं जैसे ही सुधीर उनके पास पहुंचा तो हमलावरों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। सुधीर अपनी जान बचाने के लिए मोटर पंप के पास कमरे में घुसने का प्रयास किया, लेकिन हमलावर कमरे में घुसकर उसे बुरी तरह से पीटा। वहीं बीच बचाव करने पहुंची सुधीर की बहन सुलेखा को भी हमलावरों ने मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। शोर शराबा सुनकर जब गांव के लोग दौड़े तो आरोपी मौके से भाग निकले। इस संबंध में एसआई अतर सिंह ने बताया कि उन्हें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रतापगढ़ भट्टा संचालक ने जमीन विवाद में मांगा न्याय। 24 साल पुराने भट्टे पर कब्जे का आरोप, विपक्षी SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रतनपुर महेशपुर निवासी छेदीलाल पटेल ने कुंडा के SDM को प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उन्होंने जमीन विवाद से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता छेदीलाल पटेल के अनुसार वह गाटा संख्या 609 में पिछले 24 वर्षों से 755 ब्रिक्स फील्ड नामक ईंट भट्टा चला रहे थे। इसी भूमि से उनके परिवार का भरण पोषण होता था, उनकी आजीविका इसी से निर्भर थी। छेदीलाल पटेल ने आरोप लगाया कि गांव के ही 2 लोग उनकी इसी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे लगातार उन पर दबाव बना रहे। प्रतापगढ़ दहेज प्रताड़ना से आत्महत्या के मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर बाघराय पुलिस ने यह प्रभावी कार्रवाई की है। यह मामला वादनी निवासी चंपारण का पूर्वा होलागढ़ प्रयागराज से संबंधित है। उनकी शिकायत के अनुसार उनकी पुत्री की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व थाना बाघराय क्षेत्र में हुई थी। शादी के बाद से बहू द्वारा आए दिन विवाद, गाली गलौज और दहेज के लिए झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी जाती थी। आपको बताते चले कि आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अंतिमा मिश्रा पुत्री हरिशंकर मिश्रा उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में ग्राम अंधराय को रही थाना बागरा जनपद प्रतापगढ़ की निवासी है। प्रतापगढ़ जूनियर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। इलाहाबाद में हाईकोर्ट न्यायमूर्ति नीरज त्रिपाठी ने दिलाई शपथ। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ मंगलवार कचहरी प्रांगण में जूनियर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन जिला जज राजीव कमल पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नीरज त्रिपाठी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष करुणा शंकर मिश्रा, महामंत्री कौशलेश कुमार त्रिपाठी, अन्य कार्यकारी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रायगढ़ में गैस सिलेंडर के लिए उमड़ी भीड़। श्रेयांसी एजेंसी पर 5 दिन बाद मिले सिलेंडर, कई उपभोक्ता खाली हाथ लौटे। आपको बताते चले कि बाबागंज ब्लॉक के रायगढ़ स्थित श्रेयांसी गैस एजेंसी पर मंगलवार को LPG गैस सिलेंडर के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 दिन बाद सिलेंडर आने की सूचना मिलने पर उपभोक्ता गैस लेने के लिए पहुंचे थे। एजेंसी कर्मचारियों ने पहले से ही बुकिंग करा चुके उपभोक्ताओं को लाइन में लगाकर सिलेंडर उपलब्ध कराए। एजेंसी के प्रोप्राइटर विजय केसरवानी ने बताया कि करीब 300 से अधिक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर दिए गए हैं। शेष उपभोक्ताओं को सिलेंडर की अगली खेप आने के बाद उन्हें वितरण किया जाएगा। प्रतापगढ़ में अवैध गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। वहीं 1 किलो 280 ग्राम बरामद हुआ गांजा। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जनपद में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान दिल्लीपुर थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की है। दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के नौहर हुसैनपुर गाँव के पास मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरोगा रामिल कुमार की तहरीर पर FIR दर्ज करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था। पूछताछ में आरोपी महेश कुमार ने बताया कि इस गांजे को दूसरे जनपद बेचने के लिए ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई। जलालाबाद गांव में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। रामसुफल विश्वकर्मा ने थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि सोमवार रात खाना खाने के बाद वे घर के दरवाजे का ताला लगाकर बरामदे में सो रहे थे, तभी वारदात को अंजाम चोरों ने दिया। जनपद प्रतापगढ़ के अस्पुर थाना क्षेत्र में पूरे दलपत शाह गांव में सोमवार रात एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी ब्रजेश पटेल की शादी
4 दिसंबर सन 2025 को शहर के विवेक नगर निवासी भलाई राम पटेल की 20 वर्षीय बेटी काजल पटेल से हुई थी। शादी के बाद वह ब्रिजेश मुंबई में ट्रक चलाने के लिए काम कर रहा था। पत्नी के बुलाने पर वह रविवार को घर आया था। वह परिवार के मुताबिक सोमवार शाम काजल और उसके पति ब्रिजेश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद काजल अपने कमरे में चली गई, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसने रोशनदान के सहारे आत्महत्या कर ली। दिल्लीपुर पुलिस ने 2 वारंटी अभियुक्तों को पकड़ा। घर के पास से हुई गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यवाही। आपको बताते चले कि जनपद प्रतापगढ़ में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान वही दिल्लीपुर पुलिस ने 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर की गई है। पहले मामले में कंधई थाना क्षेत्र से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या में वांछित चल रहे वारंटी अभियुक्त रामप्यारे 60 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में कोतवाली नगर थाने से संबंधित मुकदमा वारंटी अभियुक्त अमर सिंह उर्फ भन्नी 37 वर्ष को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा।